सर 54 ईसी क्या होता है बेटा? देखो 54 ईसी में अगर मैं आपको कहानी बोलूं, 54 ईसी मुझे एक बात बताओ, सेक्शन 54 और 54 बी किसको मिलता था? असेसी कौन हो सकते थे? इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। इंडिविजुअल और एचयूएफ, बट नॉट इन केस ऑफ 54 ईसी। 54 ईसी में कोई भी डिडक्शन क्लेम या एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता है, सो एनी असेसी। तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये है। दूसरा, आपने जो बेचा, यानी कि अगर मैं ओरिजिनल एसेट की बात करूं तो वो आपने बेचा है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। ठीक है, वो एसेट आपका कौन सा है? लॉन्ग टर्म। एक सेकंड। हाँ जी, जो आपने बेचा है वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। और कौन सा सर? कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, ज्वेलरी या कुछ भी नहीं बेटे, नहीं। लैंड एंड बिल्डिंग बोले तो हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, रेजिडेंशियल हाउस होना चाहिए, यानी कि आपने एक घर को बेचा है। अच्छा जी, तो यानी कि लॉन्ग टर्म होना चाहिए। ओके। दूसरा, हाउस प्रॉपर्टी बेची होनी चाहिए। सर वैसे देखा जाए 54 में क्या बेचा था आपने? हाउस प्रॉपर्टी। 54 बी में अर्बन एग्रीकल्चर। अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। और 54 ईसी में दोबारा तुम क्या बेच रहे हो? हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी। सरकार कहती है जो न्यू एसेट खरीदना है, 54 में न्यू एसेट कौन सा था बेटा? हाउस प्रॉपर्टी। 54 बी में एग्रीकल्चर लैंड। अर्बन हो जाए या फिर रूरल हो जाए। रूरल। तो इनफैक्ट अगर मैं एग्रीकल्चर लैंड लिख दूं तो एग्रीकल्चर लैंड। और बच्चे 54 ईसी में मैं क्या खरीद रहा हूं? मैं खरीद रहा हूं बॉन्ड्स। ओके। कौन से बॉन्ड्स? देखो बेटा, नाम भी याद होने चाहिए। एनएचएआई के बॉन्ड्स है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, RECL कॉरपोरेशन लिमिटेड। अभी सारे नाम याद करा दूंगा, ठीक है। पावर फाइनेंस कंपनी, PFC। ये तीन बॉन्ड्स के नाम लिखे हुए हैं। अगर तुम ये बॉन्ड्स खरीद लेते हो, मेरे को बताइए, ये कंपैरिजन बना रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठता जाए। मुझे बताइए, हाउस प्रॉपर्टी कितने पीरियड में खरीदनी थी? 3 years। 54 के अंदर ये जो न्यू एसेट खरीदना था, 3 years। या फिर ऑब्वियसली परचेस करने का 2 साल था। एग्रीकल्चर लैंड कितना है? 2 years। 2 years। 2 years। 2 साल के अंदर अंदर खरीदना होता है कि तुमको जो नया एसेट है इतने टाइम में खरीदना है। बॉन्ड्स के लिए दिया हुआ है 6 महीना। जब भी तुम अपने एसेट को, ओरिजिनल को बेच रहे हो, तो तुम्हें बॉन्ड्स परचेस करना है विद इन पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल एसेट। पहले बताइए, यहां तक क्लियर है? यस सर। चलिए, दूसरी बात। बच्चे, आप जो 54 में जो नया एसेट खरीदते हो उसको कितने टाइम तक आप बेच नहीं सकते? यू कांट। 3 years। 3 years। अर्बन को, अर्बन या 3 रूरल years। को भैया 3 3 years। years। यहाँ पे है जी 5 साल तक। बॉन्ड्स को कैन नॉट बी सोल्ड फॉर 5 years। मतलब ये बॉन्ड्स तुम्हें पकड़ के रखने हैं 5 साल तक। इफ सच बॉन्ड्स आर सोल्ड
तो आप मुझे बताइए जो कैपिटल गेन होंगे वो लॉन्ग टर्म होंगे या शॉर्ट टर्म होंगे? कह सकता हूं कुछ भी हो सकता है। Yes, sir. सर ये बॉन्ड्स जो हैं इसका टेन्योर क्या है? देखो बेटे बॉन्ड्स का नाम मुझे बताओ, दोबारा से आ जाओ उसमें। क्या मैं कह सकता हूँ जनरली 36 मंथ्स होता है और 12 महीने 3 एसेट के लिए था ना? कौन कौन से थे? 12 महीने, 36 महीने रिप्लेस विद 12 महीने। Listed Listed with securities. REC, हम्म, units of UTI, ठीक है। zero coupon bonds. तो सर और ये वाले बॉन्ड्स का तो कोई नाम ही नहीं है, तो बेसिकली इसके लिए कौन कितने महीने लग रहे होंगे? 36 महीना। ठीक है। तो बेसिकली अगर तुम इसको 4 साल बाद बेचते हो तो हो सकता है लॉन्ग टर्म हो, 2 साल के अंदर अंदर बेचोगे तो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि ये बॉन्ड्स का मैंने तुम्हें कहीं भी नाम नहीं दिया ना, तो हम जनरल बात करेंगे अभी कि उसके अंदर अगर वो सर लिस्टेड सिक्योरिटी लिखा था सर या अनलिस्टेड, आपने वो तो शेयर्स लिखवाया था मैंने, बट आपको इतना दिमाग नहीं लगाना, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। यानी कि अगर तुमने ये बॉन्ड बेचे तो जो कैपिटल गेन होंगे जो न्यू एसेट पे, वो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। दूसरी बात, मैं तुम्हें क्या लिखवाता था, जो भी एग्जेम्पशन तुमने क्लेम करी है वो कहां से रिड्यूस करेंगे? कॉस्ट में से। yes, यहां पर ऐसा नहीं है। द एग्जेम्पशन claimed under section 54 EC will be, the exemption claimed under section 54 EC will be taxable as LTC in the year in which bonds are sold. बेटा मैं यहां पे ये नहीं बोल रहा कि तुमको जो भी एग्जेम्पशन पहले मिली थी उसको तुम नए एसेट की कॉस्ट से माइनस करो। क्या मैं कह सकता हूं ऊपर वाले केसेस में हमने हमेशा जो भी एग्जेम्पशन थी वो कहां से माइनस करी थी? कॉस्ट से। यही करा था ना? yes, sir. हाँ, लेकिन क्या यहां पर मैं कर रहा हूं? नहीं कर रहा। सरकार कह रही है देख भाई तेरे को मैंने एग्जेम्पशन दी थी, अब मैं वो एग्जेम्पशन छीनती हूँ, और वो एग्जेम्पशन कैसे टैक्सेबल हो जाएगी? लॉन्ग टर्म। क्यों? क्योंकि बेटा इसको एग्जेम्पशन भी कौन सी मिली होगी? लॉन्ग टर्म की, क्योंकि इसने जो बेचा है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट था। कहिए कैसी रही? क्या आपको सारी बातें क्लियर है? सर इसके ऊपर एक एग्जांपल बिल्कुल करेंगे जी, बस एक छोटा सा पॉइंट लिख लेना। टेकिंग लोन on such bonds by mortgaging the bonds। अगर आपने लोन ले लिया ना, देखो क्या होता है, तुमको लोन कैसे मिलता है? तुम अपने घर को गिरवी रखते हो तुम्हें लोन मिलता है, तुम ज्वेलरी गिरवी रखते हो तो तुम्हें लोन मिलता है। क्या मैं बॉन्ड्स को गिरवी रख के लोन ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ। is treated as ट्रांसफर ऑफ सच बॉन्ड्स। यानी कि भैया तुम ये मत सोचना कि तुमने बॉन्ड खरीद लिए, अब बॉन्ड कितने साल तक नहीं बेच सकते? 5 साल तक। तुमने सोचा ठीक है नहीं बेचता, गिरवी रख देता हूँ, लोन मिल जाएगा। सरकार कह रही है लोन भी ले लिया ना तो हम इसको ट्रांसफर मान लेंगे, और तुमको जो एग्जेम्पशन दी है ना पुरानी, वो टैक्सेबल कर देंगे भैया। किस साल? किस कौन से साल में? उस साल में जिसमें भी तुमने गिरवी रखवा दी अपने बॉन्ड्स को। खत्म बेटे खत्म। फिफ्टी फोर EC आपको बड़ा अच्छा लगेगा, यहां तक पढ़ लो। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात बच्चे, यहां पर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम थी? Yes, यहां पर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम थी? yes,
क्या कहते हो, यहाँ पर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? टेक्निकली तुम्हें कितना टाइम दिया जा रहा है परचेस करने का? 6 6 months. months. ठीक है, देखो पहले दो में तो काफी लंबा सर ड्यूरेशन नहीं होनी चाहिए क्योंकि हाँ। वो 6 महीने के बीच में खरीदना है और हमें रिटर्न अगले साल भरती है। एग्जैक्टली और हालांकि देख अगर अगले साल भी है ना, तो अगर तुम दिमाग लगाओ, सपोज करो ये 21-22 है और अगर मैंने मार्च के महीने में बेचा है, तो लॉजिकली सर 6 महीने तो सितंबर बैठ जाएगा मोटा मोटी, बट रिटर्न तो जुलाई में है, तो लॉजिकली तो आप बोल सकते हो कि मेरा टाइम पीरियड तो बच रहा है। सरकार कह रही है सुन भाई, बॉन्ड में तेरे को खरीदने नहीं खरीदने इस पे जजमेंट लेनी है क्या? तूने घर आप खरीदते हो 50 चीजें देखते हो, बॉन्ड खरीदने के लिए आपको इतना टाइम चाहिए? लेने हैं तो लो, नहीं लेने तो मत लो। 31 जुलाई को कोई कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम नहीं है तुम्हारे लिए। और अगर वैसे भी तुमने यहाँ बेचे होते तो 6 महीने यहीं फॉल कर जाते, यहाँ बेचे होते तो यहीं फॉल कर जाते, यहाँ बेचे तो यहाँ। तो बेसिकली सरकार कह रही है 2-3 महीने की हेर फेर के चक्कर में मुझे कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम की बेनिफिट मत को करवाओ। तो बेसिकली कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम यहाँ पर नहीं। क्लियर है जी? अब आप पूरे तैयार हो? ओ एक और चीज, इतने सारे पॉइंट होते हैं बच्चे, कुछ ना कुछ भूल ही जाते। आइए, मान लो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट जो है, जो कि मेरा लैंड एंड बिल्डिंग है, मैंने उसको सेल करा 10 करोड़ में, उसकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 8 करोड़, एलटीसीजी आ गया 2 करोड़ का। मैंने सोचा कि यार बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देता हूं 2 करोड़, तो मैंने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया। कितने पीरियड में? विद इन 6 मंथ्स। मेरा आपसे सवाल है, मुझे 54 ईसी की कितने रुपए की एग्जेम्पशन मिलेगी? बोलो बोलो। 2 करोड़. 2 crores. 2 करोड़, लेकिन करेक्ट आंसर है 50 लाख। ओहो, वाई सर? बिकॉज मैक्सिमम एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 ईसी इज 50 लाख। करते रहो इन्वेस्ट। 54 ईसी में सरकार 50 लाख से ऊपर की एग्जेम्पशन दे ही नहीं रही, अपर कैप है इस पे। और अगर मैंने 40 लाख इन्वेस्ट करा होता तो 40 lakhs. 40 लाख। इजी ब्रो, खत्म बेटे खत्म। आपके सामने है इलस्ट्रेशन, ये आपको बिल्कुल तंग नहीं कर सकती। अब शुरू हो जाइए। फिर एक बार नोट्स दिखा दो वो 2 मिनट तो में पहले भी। नोट्स दिखा देता हूँ, क्योंकि ये ना स्ट्रक्चर्ड जगह पे नहीं है। जिसको नोट्स बनाने हैं बना लो, स्क्रीनशॉट या जो भी लेना है। ऐसे भी दिख रहा है ना? जागृत क्लियर है दोस्त? Yes, sir. रिया जी क्लियर है? Yes, sir. हम्म, सर, हाँ जी। अगर हमने मतलब कोई वो बेची है लैंड एंड बिल्डिंग और उससे हमें 1.5 करोड़ का वो हो रहा है कैपिटल गेन, हम्म, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम 1 करोड़ हम हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें और 50 लाख के बॉन्ड्स ले लें, तो हमें दोनों डिडक्शन मिल सकती हैं. बहुत सही सवाल पूछा आपने, और इसका जवाब है आप ऐसा कर सकते हैं। ओके सर.
क्लियर है बच्चे? आगे बढ़े? खत्म बेटे खत्म। आओ एक और सेक्शन करें। कम ऑन सर, अब ये अरे इलस्ट्रेशन भी तो करनी है। बस नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा, ऐश है फिर तुम्हारी। सेवन 7.34 इजी। क्यों जी, हो गया? मैं कर रहा हूँ क्या? हो गया सर। हो गया। अच्छा है बेटा, अच्छा है। आदित्य क्लियर है दोस्त? मधु जी, रंजन क्लियर है बच्चे? यस सर। सर अब क्या बच रहा है? बस बेटे आ जाओ, एक सेक्शन और कराता हूँ। अच्छा सेक्शन करा रहा हूँ। 54 है बच रहा है, थोड़ा सा पेचीदार है, आधे पौन घंटे का। और मेरे को ना 12:30 निकलना है आज, तो मैं एक सेक्शन और कराता हूँ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही अच्छा। हेडिंग डाल लो, हेडिंग डाल लो, हेडिंग डाल लो। हेडिंग है जी 10:37, जिसका हमें बहुत टाइम से इंतजार था। 10:37 आज ही मैंने तुम्हें बताया है
कि अगर अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड किसी ने भी कंपल्सरीली एक्वायर कर लिया, अगर अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड किसी ने कंपल्सरीली एक्वायर कर लिया और अगर तुम कुछ कंडीशंस फुलफिल करते हो तो बेटा ये कौन से सेक्शन में एग्जेम्प्ट हो जाएंगे सारे गेन्स? 1037. 1037। हम ये सेक्शन पे इसलिए आए कि हम ये कंडीशन जानना चाहते हैं। ठीक है, आइए। हुआ क्या था, मतलब इधर ना ये जैसे गुड़गांव एरिया में आपने देखा था फार्मर्स का एक बार प्रोटेस्ट हुआ था, अभी वाला नहीं कह रहा मैं वो वाला, लेकिन एक बार पहले भी प्रोटेस्ट हुआ था, उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी। तो ना क्या हुआ था, बेसिकली उनके लैंड को ना जब्त करा जा रहा था क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स थे तो गवर्नमेंट को वो लैंड चाहिए था। ठीक है, तो बेसिकली उनके ना लैंड्स को जब्त करा जा रहा था, हरियाणा में मेजरली ज्यादा था ये। तो सरकार ने एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि उनको एक बेनिफिट दिया था कि देखो तुम अपना लैंड हमें दे दो, हम तुमको जो उसका प्राइस है वो देने को भी तैयार है, और देखो फार्मर तुम्हें फायदा ही होगा, और जो फायदा है ना उस पर हम कैपिटल गेन भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो फार्मर्स का जो लैंड था वो क्या था बच्चे, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। तो उनको जो भी कॉम्पेंसेशन मिलनी थी, ये बात तो अब आप समझदार हो ना कि अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट है, कंपलसरी एक्विजिशन ट्रांसफर है, तो बेसिकली क्या होगा, कैपिटल गेन तो लगेगा। बट सरकार ने बोला कि टेंशन मत लो, 1037 में इसको एग्जेम्प्ट कर दें। ठीक है ना, अब इसको पढ़ते हैं, हमारे पास कहानी है। With a view to mitigate the hardship faced by farmers whose agricultural land situated in urban limit is compulsorily acquired। भाई साहब आपने एसेट को कंपल्सरी एक्वायर कर लिया था, तो फाइनेंस एक्ट 2004 में ये आया था 1037। तो फाइनेंस एक्ट 2004 में ये सेक्शन इंट्रोड्यूस करा गया, और वो क्या कह रहे हैं कि हम एग्जेम्प्ट कर देंगे कैपिटल गेन। कौन से कैपिटल गेन बच्चे, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? दोनों। दोनों, और मैं तुम्हें बता देता हूँ दोनों क्यों है। क्योंकि एक कंडीशन ये है कि ये जो लैंड है वो कितने टाइम के लिए यूज होना चाहिए बच्चे, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए? At 2 least 2 साल। years. 2 साल, और ये लॉजिक दोबारा वही लग रहा है ना कि 2 साल है तो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। Yes, sir. मेरा आपसे सवाल, सर जी मेरा हरियाणा में खेत है, अर्बन लैंड है, मैंने 6 महीने पहले खरीदा, सरकार ने जब्त कर लिया, क्या 1037 की एग्जेम्पशन मिलेगी मुझे? ओ भैया, No, sir. नहीं मिलेगी, क्योंकि एक कंडीशन क्या है कि वो जो लैंड है जो फार्मर के पास है वो कम से कम उसको 2 साल के लिए यूज कर रहा हो। अच्छा जी, सर ये एग्जेम्पशन किस किस के लिए है? इंडिविजुअल और एचयूएफ। तो इंडिविजुअल और एचयूएफ जो कि उस लैंड को यूज कर रहे हैं, सच लैंड हैव बीन यूज्ड फॉर एटलीस्ट 2 years, एंड जब एटलीस्ट 2 year आ रहा है तो अब आप सारे समझदार बच्चे हो, आप समझ सकते हो कि लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, द कॉम्पेंसेशन और एनहांस्ड कॉम्पेंसेशन। देखो भैया, कैपिटल गेन शुरुआत से कर चुके हो तुम, जो केस अगर हो गया कोर्ट में चला गया, एनहांस कॉम्पेंसेशन में मिल सकती है ना। Yes, sir. तो एग्जेम्पशन मिलने की कंडीशन ये है कि जो कॉम्पेंसेशन है या एनहांस्ड कॉम्पेंसेशन है वो आपको कब मिलनी चाहिए, शुड बी रिसीव्ड ऑन और आफ्टर 1/4/2004। आपको ये डेट याद करनी है, यू हैव टू लर्न दिस डेट। ठीक है, अब मेरी बात सुनना। सर मैं एक फार्मर हूं, मेरे लैंड को गवर्नमेंट ने कौन से साल में जब्त कर लिया बेटा? 2002। सेंट्रल गवर्नमेंट मेरे गांव में आई, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड में आई और 2002 में जब्त कर लिया, और मुझे कॉम्पेंसेशन दी 2006 में। मेरा आपसे सवाल है, मेरे को एग्जेम्पशन मिलेगी नहीं मिलेगी? Yes, sir.
मिलेगी। भाई साहब, मेरा जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो जब्त कब हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। मेरे को जो कॉम्पेंसेशन है वो कब मिलनी चाहिए? 1/4/2004 या उसके बाद। सर अगर कॉम्पेंसेशन पहले मिल गई 2004 से और जो एनहांस कॉम्पेंसेशन है वो 2004 के बाद मिल रही है तो एनहांस्ड वाली एग्जेम्प्ट हो जाती है। ये वाला पॉइंट आपका भी क्वेश्चन पर आ जाएगा, ठीक है, अभी आ जाएगा, देखना एक बार। where the compulsory acquisition has taken place before 1/4/2004, मतलब यही जो एग्जांपल में बना 2002 में जब्त कर लिया, लेकिन जो कॉम्पेंसेशन है वो रिसीव कब करी है? आफ्टर इट विल बी एग्जेम्प्ट। आगे सुन तो लीजिए जरा। बट इफ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉम्पेंसेशन, देखो भाई 2002 में मेरा घर जब्त हुआ, उन्होंने बोला 4 करोड़ देंगे, मैंने कहा ओके दे दो 4 करोड़, तो उन्होंने 2003 में 2 करोड़ दिए और 2006 में 2 करोड़ दिए। If part of the original compensation has already been received before, then the exemption shall not be available even though the balance is received after 31st March 2004. क्या आपको समझ आ गया? हेलो, यस सर। यस सर। छा गए बेटा, छा गए। अब आपका जो लाइन थी मैडम, एनहांस कॉम्पेंसेशन received after 1/4 shall be exempt. एनहांस्ड कॉम्पेंसेशन अगर बाद में मिली है तो वो तो एग्जेम्प्ट होगी। इट इज इररेलेवेंट कि आपकी ओरिजिनल कॉम्पेंसेशन कब मिली है। एनहांस्ड अगर बाद में है, उसका कोई ओरिजिनल से कोई लिंक नहीं है, वो तो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। बोलिए बेटे बोलिए, क्या क्लियर है पूरा? यस सर। यस सर। स्क्रीन पर है सवाल, छा जाइए। इसमें पुराने वाला सेक्शन भी लगेगा तुम्हारा थोड़ा सा, कंपल्सरी एक्टिविटी। मैं करवा दूं? किसी भी बच्चे को डाउट है तो प्लीज बच्चे मेरे को बोल देना, देखो मेरे को पता नहीं लगेगा, नहीं तो नहीं हो रहा तो बता दो भाई बिंदास, सर नहीं हो रहा है। सर इसमें ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में वो इंडेक्स कॉस्ट जो निकाल रहा है इसमें ये ये गलत है। 447। हाँ, ये ना ये चेंज नहीं करे होंगे इन्होंने, ये आप अपने हिसाब से CI ऑफ ट्रांसफर अपॉन CI ऑफ एक्विजिशन
मैं करवा दूं? हो गया सर। हो गया। और बाकी बच्चों का भी, अगर किसी भी बच्चे को दिक्कत है। जिया जी, हो रहा है बच्चे? यस सर, हो रहा है। जागृत समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है, बस किसी को भी दिक्कत हो ना बच्चे बता देना। संजय सिंघानिया, चारुल है? हाँ, चारुल जी हो रहा है बच्चे? गरिमा हो गया? कृष, सोनम जी, ठीक है जी, सेटल्ड है ना बात? तो कहिए अब बेटे क्या है, अगर तुम देखोगे एग्जेम्पशन के अंदर हमने 1037 कर ली, और ये देखो ये सीरीज है 54 कर ली, 54 बी कर ली, 54 ईसी कर ली। सर हमें थोड़ा सा होमवर्क दो ना। ठीक है बेटे, ले लो 54 डबल ई होमवर्क। और बेटे मैं तुम्हें एक और कराऊंगा 54 एफ, जो नेक्स्ट क्लास में होगा। उसके अलावा आपके ये जो बाकी सेक्शन है, मैं बता देता हूं, एक बार चेक कर लेना सी एस सी एम में, अपने अपने मॉड्यूल में चेक कर लेना। एक दो एक्स्ट्रा सेक्शन होंगे, किसी के में कोई नहीं होगा, लेकिन जब मैं 54 एफ करा दूंगा यू वुड बी केपेबल ऑफ रीडिंग दी अदर सेक्शंस। तो आप बाकी सेक्शन अगर आपके मॉड्यूल में है तो आप उसको कर लेंगे। ठीक है साहब? बस बेटे आखिरी सांसें ले रहा है चैप्टर, और नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को हम नमस्ते कर देंगे। बोलिए, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। नो सर।